आत्मीय भाई और बहनों, आपको पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 47 से प्रारब्ध का स्वरूप एवं चिकित्सा में स्थान। तो साथियों, सुनते हैं। प्रारब्ध के सुयोग दुर्योग जीवन में सुखद दुखद परिस्थितियों की सृष्टि करते हैं। प्रारब्ध का सुयोग उदय होने से अनायास ही सुख, सौभाग्य एवं स्वास्थ्य की घटाएं छा जाती हैं। जबकि कहीं यदि प्रारब्ध का दुर्योग उदय हुआ तो जीवन में दुख, दुर्भाग्य एवं रोग शोक की घटाएं घिरने लगती हैं। मानव जीवन में प्रारब्ध का यह सिद्धांत भाग्यवादी कायरता नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि की सूक्ष्मता व पारदर्शिता है। वह ऐसा सच है जिसे हर पल हर क्षण सभी अनुभव करते हैं। सुख दुख के हिन्नोले में झिलते हुए इनमें से कुछ इस सच्चाई को पारंपरिक रूप से स्वीकारते हैं, जबकि कई अपनी बुद्धिवादी अहमन्यता के कारण इसे सिरे से नकार देते हैं। थोड़े से तपस्वी एवं विवेकी लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। वे इस सूक्ष्म सत्य को साफ साफ देख पाते हैं, इसे पूरी पारदर्शिता के साथ अनुभव करते हैं। जिन्हें यह अनुभूत होती है और हो रही है, वे इस संबंध में सभी तरह के सवालों का जवाब देने में सक्षम है। ज्यादातर जनों की जिज्ञासा होती है, प्रारब्ध है क्या? प्रारब्ध है क्या? प्रारब्ध का इसका सरल समाधान है। प्रारब्ध का अर्थ है प्रारब्ध कर्म, परिपक्व कर्म। इसका अर्थ है परिपक्व कर्म। हमारे पूर्वकृत कर्मों में जो जब जिस समय पर पक्व हो जाते हैं, उन्हें प्रारब्ध की संज्ञा मिल जाती है। वह सिलसिला काल क्रम के अनुरूप चलता रहता है। इसमें वर्ष भी लगते हैं और जन्म भी। इसमें वर्ष भी लगते हैं और जन्म भी। कई बार क्रिया भाव में और विचारों का इतना तीव्रतम संयोग होता है कि वे तुरंत प्रारब्ध कर्म का रूप ले लेते हैं और अपना फल प्रकट करने में सक्षम सिद्ध होते हैं। ये पंक्तियां अपने पाठकों को थोड़ा अचरज में डाल सकती हैं, किंतु यह सभी तर्कों से परे अनुभूत सत्य है। आध्यात्मिक चिकित्सा में प्रारब्ध के स्वरूप एवं सिद्धांतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में सबसे प्रथम बिंदु यह है
कि हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म अविनाशी है, यह अच्छा हो या बुरा, समयानुसार परिपक्व होकर प्रारब्ध में बदले बिना नहीं रहेगा। और प्रारब्ध का अर्थ ही है वह कर्म जिसका फल भोगने से हम बच नहीं सकते। इसे सामान्य जीवन क्रम के बैंक और उसके फिक्स डिपॉजिट के उदाहरण से समझा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि बैंक में अपने धन को निश्चित समय अवधि में जमा करने की प्रथा है। इस प्रक्रिया में अलग अलग जमा पूंजी एक निश्चित अवधि के बाद 1.5 गुनी 2 गुनी हो जाती है। इस प्रकार बैंक में हम अपने 2,500 रुपए जमा करके 5 साल में 5,000 पाने के हकदार हो जाते हैं। मित्रों, बस यही प्रक्रिया कर्म बीजों की है जो जीवन चेतना की धरती पर अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होकर अपना फल प्रकट करने की स्थिति में आते रहते हैं। कौन कर्म किस समय फल बनकर सामने आएगा, इसमें कई कारक क्रियाशील होते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले कर्म की तीव्रता क्या है? सबसे पहले कर्म की तीव्रता क्या है, कितनी है? ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक क्रिया कर्म नहीं होती। प्रत्येक क्रिया कर्म नहीं होती। जो हम अनजाने में करते हैं, जिसमें हमारी इच्छा का, संकल्प का वेग नहीं होता, बीज नहीं होता, हमारी इच्छा व संकल्प का योग नहीं होता, उसे कर्म नहीं कहा जा सकता। उसका कोई सुफल या कुफल भी नहीं होगा। इसके विपरीत जिस क्रिया में हमारी इच्छा एवं संकल्प का सुयोग जुड़ता है, वह कर्म का रूप धारण करती है और इसका कोई न कोई फल अवश्य होता है। हमारे कर्म की तीव्रता का आधार होते हैं भाव एवं विचार। भाव एवं विचार, क्योंकि इन्हीं से इच्छा एवं संकल्प की सृष्टि होती है। इच्छा और संकल्प के तीव्र व सबल होने का कर्म भी प्रबल हो जाते हैं। ऐसे प्रबल कर्म अल्प समयावधि में प्रारब्ध में परिवर्तित होकर अपना फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। जबकि सामान्य इच्छा के साथ की जाने वाली क्रियाएं कर्म तो बनती हैं, परंतु प्रारब्ध के रूप में इनका रूपांतरण काफी लंबे समय के बाद होता है। कभी कभी तो इनके प्रारब्ध बनने में जन्म और जीवन भी लग जाते हैं। यहाँ जो बताया जा रहा है वह सुनिश्चित सत्य है। इसे बार बार अनुभव किया गया है। मित्रों, इस सिद्धांत के अनुसार आध्यात्मिक कर्म तप आदि साधनात्मक प्रयोग
तीव्रतम कर्म माने गए हैं, क्योंकि इनमें भावों एवं विचारों की तीव्रता अधिकतम होती है, इच्छा और संकल्प प्रबलतम होते हैं। ऐसे कर्मों का जब साविधि अनुष्ठान किया जाता है तो वे तुरंत ही प्रारब्ध में परिवर्तित होकर अपने फल को प्रकट कर देते हैं। कोई भी अवरोध इसमें आड़े नहीं आता। जिन्हें कठिन तप प्रयोग का अभ्यास है, उनके लिए यह नित्य प्रति का अनुभव है। वे अपने दैनिक जीवन में इस सत्य का साक्षात्कार करते रहते हैं। प्रारब्ध के सिद्धांत एवं विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सच और भी है। वह यह कि कर्म बीज से प्रारब्ध बनने की प्रक्रिया यदि अभी पूरी नहीं हो सकी है तो उसे किसी विशेष आध्यात्मिक प्रयोग से कम किया जा सकता है अथवा टाला जा सकता है। परंतु यदि यह प्रक्रिया पूरी हो गई है और प्रारब्ध ने अपना पूर्ण आकार ले लिया है तो फिर यह अटल और अनिवार्य हो जाता है। फिर इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भले कर दिया जाए, किंतु इसका टल पाना किसी भी तरह संभव नहीं हो पाता। ऐसी ही एक घटना यहां शब्दों में पिरोई जा रही है। वर्षों पूर्व घटी इस घटना में एक बच्चे ने माता पिता परम पूज्य गुरुदेव के पास आए। एक माता पिता परम पूज्य गुरुदेव के पास आए। उनके साथ उनका बच्चा भी था जो कुछ समय में ज्वर से ग्रसित था। यह ज्वर था कि किसी चिकित्सक की औषधि से ठीक ही नहीं हो रहा था। हाँ, इसके दुष्प्रभाव हाथ पांव सहित समूचे शरीर पर पड़ने शुरू हो गए थे। एक तरीके से उसका शरीर लुंज पुंज हो गया था। बच्चे की दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी थी। समूचा स्नायु संस्थान निष्क्रिय पड़ता जा रहा था। माता पिता ने अपने बच्चे की सारी व्यथा गुरुदेव को कह सुनाई। उन्होंने सारी बातें ध्यान से सुनी और मौन हो गए। बच्चे के माता पिता बड़ी आशा भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे थे, पर यहाँ गुरुदेव की आंखें झलक उठी थीं। वह उस बच्चे की पीड़ा से, माता पिता के संताप से विहिल हो गए थे। थोड़ी देर बाद वह भाव भरे मन से उन लोगों से बोले, बेटा, तुम लोगों ने हमारे पास आने में देर कर दी। इसके प्रारब्ध का दुर्योग अब एकदम पक गया है। ऐसी स्थिति में कुछ भी करना संभव नहीं। वैसे भी यह बच्चा है। यदि हम इस पर अपनी विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो इसका शरीर सह नहीं पाएगा। बहुत संभव है कि वह मर ही जाए। गुरुदेव की इन बातों ने माता पिता का निष्पंद कर दिया। माता पिता को निष्पंद कर दिया। वे निराशा से विचलित हो गए।
विगलित हो गए निराशा से। उन्हें इस तरह पीड़ित देखकर गुरुदेव बोले, तुम लोग मेरे पास आए हो तो इस असंभव स्थिति में थोड़ा बहुत तो मैं करूंगा ही। इसमें पहली चीज तो यह कि बच्चे का दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा। अपाहिज स्थिति में भी यह प्रतिभावान होगा। अभी जो यह लगभग गूंगा हो गया है, आपसे बातचीत कर सकेगा। शारीरिक अपंगता की यह स्थिति होने के बावजूद इसमें कई तरह के कौशल विकसित हो गए। बस बेटा, बस इस स्थिति में इसके लिए इससे ज्यादा कुछ भी संभव नहीं। गुरुदेव के इन शब्दों ने बच्चे के माता पिता को जैसे वरदान दे दिया। थोड़े ही महीने बाद पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव उस बच्चे के जीवन में प्रकट हुए। अपाहिज होते हुए भी वह प्रतिभावान कलाकार बना। उसके प्रारब्ध का अटल दुर्योग टला तो नहीं, पर पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक चिकित्सा ने उसे रूपांतरित तो कर ही दिया। इस आश्चर्यजनक प्रक्रिया के संकेत आज भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथों में देखे जा सकते हैं। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में इसी क्रम में स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए पढ़कर सुनाएंगे। इन ग्रंथों के मंत्रों में छिपे पड़े हैं अति गोपनीय प्रयोग। तो सुनेंगे अगले वीडियो में पृष्ठ 52 के साथ पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।